डेटा था। अब उसमें ना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे कांग्रेस को ये लगता था कि वो अगर मार्केट में बाहर आ गई तो इससे हमारी पार्टी को नुकसान होगा। जैसे कास्ट संबंधी डेटा या फिर धर्म संबंधी डेटा जो पब्लिक डोमेन में सामने नहीं आना चाहिए था, अगर सामने आ जाता तो कांग्रेस को नुकसान होता। इसलिए यूपीए की सरकार ने उस डेटा को जनता के सामने नहीं रखा। इवन जब बीजेपी की सरकार आ गई तो उनको भी लगा कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा 2011 में कंडक्ट हुआ था, ये सेंसस, उसका डेटा अगर पब्लिक डोमेन में बाहर आ गया तो इससे हमें नुकसान होगा। तो इसलिए बीजेपी की सरकार ने भी उस सेंसस के डेटा को पूरी तरह से जनता के सामने नहीं रखा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज देखो अपना अपना फायदा देखती हैं। एग्जाम्पल आपको और क्लियरिटी से देता हूं। जैसे देखो 2011 का सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा बीजेपी ने क्यों नहीं जनता के सामने रखा? हालांकि यूपीए ने भी नहीं रखा था, बीजेपी ने इसलिए नहीं रखा क्योंकि उस सेंसस के डेटा से यह पता लगता कि कुछ कास्ट जो हैं ज़्यादा जॉब्स प्राप्त कर रही हैं जबकि उनकी जनसंख्या कम है। तो जब ये डाटा जनता के सामने आता तो दूसरी कास्ट विरोध करने लगती कि आप हमें अलग से रिजर्वेशन दीजिए। कास्ट पे ज़्यादा चर्चा होती, जबकि बीजेपी को यह लगता है कि कास्ट पे ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, धर्म के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ज़्यादा धर्म के इश्यूज पर बोलती है, कास्ट के इश्यूज पर नहीं बोलती है। मतलब बीजेपी धर्म की राजनीति ज़्यादा करती है और कांग्रेस या फिर दूसरी अन्य पार्टीज कास्ट की राजनीति ज़्यादा करती हैं। देखो ये एग्जाम्पल्स सिर्फ समझने के लिए हैं, आंसर्स में लिखने के लिए नहीं है, और आप सब लोग मैच्योर हो इसलिए फ्रीली इन एग्जाम्पल्स को मैं दे पाता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक और चीज़, राइटर कहते हैं देखो सेंसस अगर कंडक्ट होगा ना